इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम हुआ है। इसके पीछे अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता बताई गई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को कमजोर करके उसे दशकों पीछे धकेल दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट की मंजूरी के बाद सीज फायर को ग्रीन सिग्नल दिया है। उनका कहना है कि ईरान और हमास समर्थित हिजबुल्लाह मौजूदा वक्त में बहुत कमजोर हो चुका है। सीज फायर की इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया ने तो राहत की सांस ली, साथ ही लेबनान के लोगों को भी काफी राहत मिली है। कई शहरों में लोग अपने घरों को वापस लौटते नजर आए। वहीं इस युद्ध विराम के बीच भारत का भी बयान सामने आया है। भारत ने कहा है कि वो इजराइल और लेबनान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत करता है। हमने हमेशा ही शांति, स्थिरता और बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए तमाम मुद्दों के हल पर जोर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नया बदलाव आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता लेकर आएगा। हालांकि अभी भी नेतन्याहू की बातें कुछ ऐसी हैं जिसे सुनकर लगता है कि इजराइल कभी भी इस समझौते के खिलाफ जा सकता है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में आखिर होता क्या है। अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करेगा, खुद को हथियार बंद करने की कोशिश करेगा, तो हम हमला करेंगे। दरअसल खबर यह है कि इस युद्ध विराम समझौते के तहत दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिक वापस जाएंगे। लेबनान की सेना को इस क्षेत्र में तैनात होना होगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लिटानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी को खत्म करेगा। कम से कम इसके लिए दक्षिणी लेबनान में 5000 सैनिकों को तैनात करने की तैयारी की गई है। वहीं इजराइल बार बार कह रहा है कि इस समझौते के बाद अगर हिजबुल्लाह पलटा और उसने हमारे खिलाफ किसी भी तरह के आतंकवादी बुनियादी ढांचों पर फिर से काम करना शुरू किया, तो हम फिर से आएंगे और फिर हमला करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में जिस तरह से इजराइल ने लेबनान के साथ युद्ध विराम किया है, वो वाकई में दुनिया के लिए राहत की खबर है। लेकिन कब तक, ये सब कुछ हिजबुल्लाह पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।